महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, यह स्त्री शक्ति की अद्भुत गाथा है, जहां हर महिला ने अपने साहस, बुद्धि और धर्म से पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। आज हम जानेंगे उन 5 महान स्त्रियों की कहानी जिन्होंने महाभारत में अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। नंबर 1, द्रौपदी। आग से जन्मी प्रतिशोध की देवी। जब अधर्म बढ़ा और धर्म मौन हुआ, तब अग्नि से जन्मी एक नारी ने जन्म लिया, वह थी द्रौपदी। राजा द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न, जो 5 पांडवों की पत्नी बनी और इतिहास में अग्निजा कहलाई। समय आया स्वयंवर का, जहां शर्त थी, जो घूमती मछली की आंख में बाण मारेगा वही बनेगा द्रौपदी का वर। सभी योद्धा असफल हुए, पर एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने निशाना साधा और बाण सीधा मछली की आंख में जा लगा। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए वरमाला उनके गले में डाल दी, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। कुंती के एक वचन, जो लाए हो आपस में बांट लो, से द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। एक ही स्त्री जिसने 5 धर्मवीरों के साथ समान भाव से धर्म निभाया। फिर आया वह क्षण जो पूरे युग की आत्मा को हिला गया। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण, सब मौन थे। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, आंसू भरे नेत्रों से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा करो। और तभी उसके वस्त्र अनंत हो गए, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है। नंबर 2, कुंती। त्याग और धैर्य की मूर्ति। वह नारी जिसने जन्म से ही त्याग को अपना धर्म बनाया, वह थी कुंती, 5 पांडवों की माता और धैर्य की मूर्ति। यौवन में उसने तब से सूर्यदेव को बुलाया और सूर्य ने दिया उसे एक दिव्य पुत्र कर। पर समाज के भय से उसने उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा। एक माँ ने अपने ही हृदय को त्याग दिया, यही था उसका पहला बलिदान। समय बीता और कुंती बनी पांडवों की माता। जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता, तो कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। और उसी वचन से द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती के शब्दों ने इतिहास की दिशा बदल दी। महायुद्ध से पहले वह अपने पहले पुत्र कर्ण से मिली, जिसे दुनिया नहीं जानती थी। उस क्षण माँ और पुत्र दोनों की आंखें भर आईं। कुंती ने कहा, कर्ण, धर्म की रक्षा करो, चाहे मुझे ही खोना पड़े। युद्ध के बाद जब कर्ण गिरा, कुंती मौन रही, पर उनके आंसू सब कुछ कह गए। वह जानती थी धर्म की जीत हुई है, पर एक माँ हार गई है। नवार 3, गांधारी। अंधभक्ति से तपस्विनी तक, वह स्त्री जिसने अपने जीवन को अंधकार में समर्पित कर दिया, वह थी गांधारी, हस्तिनापुर की रानी और धैर्य की प्रतिमूर्ति। जब उसे पता चला कि उसका होने वाला पति धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, तो उसने स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कहा, जब मेरा स्वामी संसार नहीं देख सकता, तो मैं भी यह प्रकाश नहीं देखूंगी। उसने अपने जीवन का हर सुख पति के भाग्य से बांट लिया। वह सदा पति और पुत्रों की भक्ति में रही, पर जब युद्ध का समय आया, उसकी अंधभक्ति टूटने लगी। उसने देखा, अधर्म ने उसके ही पुत्रों को ग्रस लिया है। महायुद्ध के बाद जब उसके 100 पुत्र रणभूमि में गिरे पड़े थे, तब एक माँ का हृदय जल उठा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, तुमने यह सब होने दिया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। और यही था उसका श्राप, जो युगों तक गूंजता रहा। गांधारी ने अंततः सत्य को जाना कि अंधभक्ति भी विनाश ला सकती है। नवार 4, सुभद्रा। प्रेम और राजनीति की रानी। वह नारी जो प्रेम की कोमलता और राजनीति की गहराई दोनों की प्रतीक थी, वह थी सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की प्रिय पत्नी। जब अर्जुन वनवास में थे, तभी द्वारका में उन्होंने सुभद्रा को देखा, निर्मल, सरल और दिव्य तेज से भरी। दोनों के हृदय मिले, पर विवाह आसान नहीं था, क्योंकि सुभद्रा का विवाह बलराम तय कर चुके थे दुर्योधन से। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी प्रेम को पाने के लिए साहस चाहिए, अनुमति नहीं। और अर्जुन ने रथ लेकर सुभद्रा का हरण किया, जिसे आज तक सुभद्राहरण के नाम से याद किया जाता है। सुभद्रा बनी अभिमन्यु की माता, वह बालक जो कुरुक्षेत्र में वीरता का प्रतीक बना। पर जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में शहीद हुआ, तब एक माँ का हृदय टूट गया। फिर भी सुभद्रा ने आंसू पोंछकर कहा, मेरा पुत्र गया है, पर उसका साहस अमर रहेगा। युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हुआ,
सुभद्रा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित में उसने भविष्य देखा, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। समापन वॉइस ओवर। सुभद्रा प्रेम, साहस और धैर्य की रानी, जिसने अपने आंसुओं को शक्ति बना लिया। उसने सिखाया, सच्ची नारी वही है जो टूटकर भी वंश को संभाल ले। नंबर 5, वह जो स्वर से जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जिससे जीवन की धारा बही और मानवता को मोक्ष का मार्ग मिला। फिर गंगा बनी राजा शांतनु की पत्नी और उनके गर्भ से जन्मे देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाए भीष्म। गंगा ने पुत्र को वरदान दिया, तू धर्म की रक्षा के लिए जन्मा है। और भीष्म ने व्रत लिया, आजन्म ब्रह्मचर्य का। पिता के प्रेम के लिए गंगा ने विदा लेते समय कहा, धर्म की धारा कभी नहीं रुकती, बस दिशा बदलती है। गंगा जो जीवन भी है और मुक्ति का मार्ग भी। अगर आपको हमारी ये दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।